Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमाइनो एसिड्स। आज हम अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे और अमाइनो एसिड्स तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे होते हैं इसको। ये आज की बात से आपको बहुत इजी लगने लगेगा। इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए या फिर जो आपको याद ना हो, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स में क्या है? अमाइनो एसिड्स में यूजुअली दो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ये अमाइनो एसिड्स का नाम है। इसमें एक होता है अमाइनो ग्रुप और दूसरा इसमें होता है एसिडिक ग्रुप। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें एक होता है अमाइनो ग्रुप और दूसरा इसमें होता है एसिडिक ग्रुप। अमाइनो ग्रुप का जो है फॉर्मूला क्या है? NH2 और एसिडिक ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? COOH, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ये मोनोमर्स होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ये मोनोमर्स होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला, ये क्या है? ये अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। अमाइनो एसिड क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4, ये C और ये H4 आ गया। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूटेड क्यों कहा? क्योंकि हमने इसमें 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। 3 हाइड्रोजन को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक को हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। कैसे हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया? ये हमने 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया मीथेन ग्रुप में से। एक हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे अमाइनो ग्रुप हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कर दिया और तीसरे क्या कहते हैं इसको? तीसरे हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट करके इसको यहाँ पे हमने R ग्रुप कर दिया। और R ग्रुप जो है ये क्या है? एक साइड चेन है, वेरिएबल ग्रुप है ये क्या है? एक साइड चेन है। और एक हाइड्रोजन को हमने जैसा है वैसा ही रहने दिया, ठीक है। तो हमने इसको क्या कहा? अमाइनो एसिड्स को हमने सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहा है। हमने अमाइनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों कहा हमने? क्योंकि हमने इसमें से 4 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और ये क्या है? ये बेसिक यूनिट्स हैं प्रोटीन्स के। ये क्या है? ये बेसिक यूनिट्स है प्रोटीन्स के। यानी कि आपको पता है अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उसके लिए क्या शर्त है? कि ये हेट्रोपॉलीमर हो, ठीक है। इनके लिए क्या शर्त है? कि ये हेट्रोपॉलीमर हो। हेट्रोपॉलीमर जो चेन होते हैं वो जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। ये हेट्रोपॉलीमर क्या होता है इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अमाइनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, तो अमाइनो एसिड का ये जो साइड चेन है ना, ये जो वेरिएबल ग्रुप है जिसको हम R ग्रुप कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से इसी में अगर हम चेंजेस करेंगे तो ये एक से दूसरी तीसरी चीज़ें बनती चली जाएगी। किस तरह? इस तरह। ये क्या है? ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। अमाइनो एसिड है ये। यहाँ पे हमने इस R ग्रुप को हटा के यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। R ग्रुप को हटा के हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को कर दिया, तो ये क्या बन गया? ग्लाइसिन बन गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला बन गया, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। दूसरा हमने अमाइनो एसिड लिया, ठीक है। उसके R ग्रुप को हमने क्या कर दिया? CH3 कर दिया, यानी मिथाइल को हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये क्या किसका फॉर्मूला बन गया? ये एलानीन बन गया, ठीक है। इसके R ग्रुप को हमने चेंज करके यहाँ पे मिथाइल कर दिया, CH3। ये किसका फॉर्मूला बन गया? एलानीन का। यानी कि सिर्फ R ग्रुप में हम चेंजेस करके इसको दूसरे अमाइनो एसिड्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिर्फ बहुत ही आराम से तसल्ली से आपने इसको समझना है और अमाइनो एसिड्स पानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमने अमाइनो एसिड्स को क्या किया? यहाँ पे R ग्रुप में हमने क्या चेंजेस की? CH2OH कर दिया हमने यहाँ पे। ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये सीरीन का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे OH आ रहा है, इस वजह से हमें पता चल गया कि ये क्या है? एल्कोहलिक नेचर का है। ये अमाइनो एसिड क्या है? एल्कोहलिक नेचर का है। OH जहाँ पे भी आए समझ जाएगा कि ये क्या है? एल्कोहलिक नेचर का है। हम आगे जाके इसको क्लासीफाई भी करेंगे एसिडिक में, बेसिक में, न्यूट्रल में, कि वो किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मैं क्या समझा रही हूँ आपको? सिर्फ अमाइनो एसिड के बारे में यहाँ पे समझा रही हूँ कि अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या है, अमाइनो एसिड को क्या कहते हैं। समझ आ गया? ये एक बार मुझे और रिपीट करना पड़ेगा। अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो का फॉर्मूला है NH2
एसिड्स का फॉर्मूला है COOH, ठीक है। तो ये दो ग्रुप मिलके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है, ये क्या है, एसिडिक ग्रुप है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, अमाइनो एसिड बनाया। अमाइनो एसिड को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 है। सब्स्टिट्यूटेड क्यों कहा, क्योंकि हमने इसमें से 3 हाइड्रोजन को हमने इसमें से सब्स्टिट्यूट करके एक हाइड्रोजन की जगह हमने अमाइनो ग्रुप कर दिया, दूसरे हाइड्रोजन की जगह हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप कर दिया, और एक हाइड्रोजन को हमने R ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम साइड चेन या फिर वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड का ये जो पूरा फार्मूला है, इसमें सिर्फ हम कहाँ चेंजेस करते हैं, R ग्रुप में चेंजेस करके हम इसको अलग अलग अमाइनो एसिड्स में चेंज कर सकते हैं, अलग अलग इसके फार्मूलाज बना सकते हैं। R ग्रुप में यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे किया तो ये क्या बन गया, ग्लाइसिन बन गया। यहाँ पे हमने मिथाइल को किया तो ये एलानिन बन गया। यहाँ पे हमने CH2OH को किया तो यहाँ पे ये सीरीन बन गया, राइट।